नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। कथित धरती के भगवान इन दिनों रूठे हुए हैं। अस्पताल बंद है और मरीज हलकान है। राजस्थान में एक तरफ से मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई दिखाई दे रही है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 12 दिन से निजी चिकित्सक हड़ताल पर है। सरकारी अस्पतालों में भी इसका असर दिख रहा है। इमरजेंसी सेवाएं जरूर दी जा रही हैं, लेकिन रूटीन मरीजों की माने तो शामत आ गई है। फिर भी डॉक्टर्स का दिल नहीं पसीज रहा है। आखिर कब धरती का भगवान मानेगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। एडमिट नहीं कर रहे हैं वो सर, उनको ही पता है सर क्यों नहीं कर रहे हैं। सर सरकारी कर्मचारी है, डॉक्टर हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट से। नहीं, कोई बीच का रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है। नो टू आरटीएच ही होना चाहिए, रोल बैक ही होना चाहिए। परिस्थिति ये है कि डॉक्टर्स को इस स्टेज पे आना पड़ा। नजर नहीं आया डॉक्टर, हमारा मरीज बैठा, हम लगे लेने में। कार्ड बोलता है 11 बजे आएंगे, कभी बोलते 12 बजे आएंगे। लगातार फर्स्ट इंडिया पूछ रहा है कि आखिर मानवता कहां गई है? क्यों डॉक्टर्स का दिल नहीं पसीजता है? आए दिन हर दिन इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां मरीज हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे धरती के भगवान अब तो मान जाओ, हे धरती के भगवान अब तो हमें देख लो। ये तस्वीरें भी नजर आई क्योंकि फर्स्ट इंडिया जब रियलिटी चेक या ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए पहुंचा तो उस दौरान नजर आया कि किस तरह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमको देखने वाला नहीं है। अब आज चर्चा इस पर तो हम करेंगे। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जनता से भी हम जुड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट इंडिया की ये मुहिम है और फर्स्ट इंडिया के साथ आप सभी को अपना दर्द साझा करना है। हमारी फोन लाइंस खुली हुई है और आप आज हमारे गेस्ट से सवाल कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। गेस्ट से मुखातिब करवा देते हैं। प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश गर्ग बीजेपी नेता, डॉक्टर संजीव गर्ग हैं मीडिया प्रभारी आईएमए, और डॉक्टर तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सदस्य आरटीएच संघर्ष समिति से। सबसे पहले डॉक्टर तुषार, आपसे ही सवाल, क्योंकि आपने अभी बहुत सारे रिएक्शंस मरीज के देखे होंगे, उसके बाद आप क्या कहते हैं? क्या ये हड़ताल, ये प्रदर्शन खत्म करेंगे? मैम, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हम मजबूर हैं, मगरूर नहीं हैं। हमें मजबूर किया गया है सड़क पे आने को, और आज 10 दिन के ऊपर हो चुके हैं। आज पहली बार नेशनल मीडिया टीवी हमको कंसिडर कर रहा है, हमें सुनने आ रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन 1 लाख से ऊपर लोगों का रेला इस सड़क पे निकला, उस दिन किसी की नींद नहीं टूटी। सर, ये जो आप नेशनल टीवी के लिए बोल रहे हैं, नेशनल टीवी क्या दिखा रहा होगा, या फिर जो रीजनल टीवी है वो क्या दिखा रहा है? वो ये कह रहा है कि धरती के भगवान रूठे हुए हैं और अस्पतालों की स्थिति आप देखिए, क्योंकि डॉक्टर्स कर्तव्य निभाते हैं, धर्म निभाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। आज रामनवमी है, धर्म के प्रवर्तक का जन्म है आज। आप ये पूछ रहे हैं, आपकी चैनल का अभी इस समय शीर्षक है आखिर कहां गई मानवता, जबकि आज ये पूछना चाहिए आखिर कहां गया राजधर्म। क्या राजधर्म सिर्फ दमन है? क्या राजधर्म सिर्फ यही है कि शासक? क्या दमन किया जा रहा है सर? मैम, अब तो आपने गजब ही कर दी। इसका मतलब आपने भी नहीं देखा किस प्रकार से स्टैच्यू सर्कल पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, किस प्रकार से वाटर कैनन फायर की गई। 10 दिन से हम लोग इस बात के लिए अड़े हुए हैं और हमसे कोई चर्चा किसी प्रकार की सरकार की तरफ से नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार। उषा शर्मा के नेतृत्व में शायद आपको बुलाया गया था और एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था बातचीत के लिए। इसके अलावा शायद अगर आप फर्स्ट इंडिया देखते हो, जब चिकित्सा मंत्री से बातचीत हमारे रिपोर्टर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए बातचीत कीजिए। मैम, हम डॉक्टर हैं, रात को 3 बजे भी अगर कोई मरीज फोन करता है तो उठा लेते हैं। तो अगर हमें चिकित्सा मंत्री या चीफ मिनिस्टर अगर रात को 3 बजे भी बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे बात करने। हम में बिल्कुल अहंकार नहीं है। समस्या ये है, हमें चीफ सेक्रेटरी बुला रहे हैं, हमें आईएएस बुला रहे हैं, जबकि कानून किसने पारित करवाया? कानून विधानसभा में पारित हुआ है। कानून के प्रवर्तक कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। हमारा सिर्फ ये बात है कि हम बात हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से ही करना चाहते हैं, उससे कम पे हम बात नहीं करेंगे। कारण बता देता हूं, अगर हम बात भी करेंगे
करेंगे, नौकरशाहों से बात करते हैं तो वो कहेंगे ठीक है हम आगे चर्चा करके बताएंगे, और इस चर्चा का कोई अंत ही नहीं है। हमारे साथी क्रमिक अनशन पे हैं, हमारे बूढ़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब लोग सड़कों पे चले हैं, धूप में चले हैं, चिलचिलाती धूप में चले हैं, बच्चों को गोद में लेके हमारी गायनेकोलॉजिस्ट चली हैं, वो सब किसी को नजर नहीं आया। आपको वो नजर आ रहा है जो मरीज मर रहा है, गंभीर स्थिति में है, प्रसूता पहुंच रही है, वो पूछ रही है डॉक्टर्स कहाँ हैं, हम दर्द में हैं, वो नहीं दिखता है सर? बता देता हूं मैम आपको। सबसे पहली बात, जो ये नैरेटिव आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर विलेन है और मरीज विक्टिम है, उसकी सच्चाई आपको बता देता हूं। हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी चेक जब होता है वहां पर मरीज ये कहते हैं। मैं आपको क्या शब्दों के लिए बताऊं, किस तरह के शब्द जो है वो मरीज यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, ऐसा करें, हम में से जितने भी डॉक्टर इस समय हड़ताल पे हैं उन सब के मरीजों को फोन लगा के पूछ लिया जाए, हम सब किसी ना किसी प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं। यह अलग बात है कि हम टेलीफोनिकली उनको इलाज बता रहे हैं। हाँ, आप ये ठीक कह रहे हैं कि इमरजेंसी सेवाओं पे असर पड़ा है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं तो सरकार के यहाँ पे चल रही हैं, और ये राइट टू हेल्थ बिल का जो झगड़ा शुरू हुआ है वो झगड़ा शुरू ही इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के हुआ है। क्योंकि आज फोन लाइन खुली हुई है और जब हमारे साथ मरीज या वो दर्शक वो लोग जुड़ेंगे जिन्हें दिक्कतें हैं या जो आरटीएच पर बोलेंगे, उनसे चीजें साफ हो जाएंगी और आप शायद ये मान जाएंगे कि क्या कुछ पेशेंट्स का कहना है या जो आम लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, आरटीएच पर हो या फिर जो व्यवस्थाएं उन पर है। ये मानते हैं आप? मैम आज क्लियर होगा आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आप तो जरूर चलवाएं और शायद उसके बाद आपका नैरेटिव भी चेंज हो, ये मैं मानूं। मैम ऐसा है, नैरेटिव क्या चल रहा है सबको पता है। आज जो जमाना है उसमें लोगों को ये बात पता है कि एक प्रकार से कार्ड प्ले किया जा रहा है कि पेशेंट विक्टिम है और सत्ता विलेन है, और डॉक्टर विलेन है, और सत्ता उन दोनों को बचाना चाहती है विक्टिम को विलेन से। जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी सी है, जो फेक नैरेटिव सारी जगह आप चला रहे हैं वो ये है कि डॉक्टर मुफ्त में इमरजेंसी का इलाज नहीं करना चाहता। ये झगड़ा इस बात का है ही नहीं। हम हजारों बार मुफ्त इमरजेंसी का इलाज करते हैं, बात ये है ही नहीं। बात विजिलेंटिज्म की है। उस बिल को अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारे सर के ऊपर एक कानून और लादा जा रहा है। 54 कानून हम फेस करते हैं। हम कोई अफीम के स्मगलर हैं क्या जो हमारे लिए कानून और बनाया जा रहा है? क्या हम लॉ ऑफ द लैंड के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकते? क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है? क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द लैंड नहीं है? लेकिन तो भी आप एक कानून लेके आए हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं एक समिति बनेगी, उस समिति के अंदर मोहल्ले का नेता और या कोई और व्यक्ति होगा, एक एनजीओ का कर्मचारी होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आके चेक करेंगे, चेक करके आपको पेनल्टी लगाएंगे, पहले 10,000 की फिर 25,000 की, और उसके बाद आप किसी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ये वो सरकार है जो आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खोलती है, और डॉक्टर को इस बिल में कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है। बहुत बढ़िया इंसाफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून ला रहे हैं, शानदार। सर कर दिया आपने कंप्लेंट। प्रतीक जी अब बताइए। देखिए, जब 2018 में चुनाव था तो हमने ये हमारे घोषणा पत्र में ये बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो राइट टू हेल्थ हम देंगे, राइट टू हेल्थ। और उसके बाद में जब कोविड आया तो कोविड की शुरुआत से ही हमारी जो नीति रही वो निरोगी राजस्थान की रही, और उसके लिए पिछले विधानसभा सत्र में हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आए। राइट टू हेल्थ बिल जब लेकर के आए तो सदन के अंदर ये मांग उठी कि आपको इसको प्रवर समिति को भेज देना चाहिए। प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति ने जितनी भी मांगे बोली, चाहे आईएमए के पहले जो डॉक्टर आए थे इनको 7-8 पॉइंट्स पे कुछ क्लैरिटी नहीं थी तो उन्होंने बोला इसको चेंज करना है, वो मान ली गई। अपोजिशन ने जो बोला वो भी मान ली गई। और उसके बाद में अभी जब तुषार जी कह रहे हैं तो तुषार जी इस चैनल पे ये बता दें कि बिल के किस पॉइंट से उनको प्रॉब्लम है, वो पॉइंट सॉल्व कर देंगे। अभी जो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर एक जिला स्तरीय जो कमेटी बना दी गई है तो उसके अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। पहले था, लेकिन मंत्री जी ने सदन में खुद बताया था कि कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं बता दूं आपके अंदर राइट टू हेल्थ के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी होगी उसके अंदर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य जो होंगे वो डॉक्टर ही होंगे, और आईएमए के भी 2 डॉक्टरों को समिति का सदस्य बनाया गया है। तो मुझे बताइए कि आपको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, वो पॉइंट सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चैनल पे बताइए आप। डॉक्टर तुषार आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ एक फोन लाइन पे दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद सरदाना है जयपुर से। विनोद आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ये डॉक्टर तुषार जी हाँ, डॉक्टर तुषार जी कह रहे हैं कि हम फोन पे इलाज कर रहे हैं जी, लेकिन कोई इलाज नहीं कर रहा। कोई फोन करते फोन नहीं उठाते हैं। मेरी बेटी डिलीवरी केस में है कोटा जी, और कोई इलाज नहीं करते। फोन उठाते हैं, फोन करते हैं तो फोन पे कह देते हैं हड़ताल चल रही है, मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, मैं बॉम्बे हूँ, मैं कैलकाटा हूँ। कोई जवाब नहीं देते। तुषार जी बिल्कुल झूठ और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, और अब दूसरा सवाल ये बताइए कि जब आपको इलाज के लिए जरूरत थी, जब आप बेटी के लिए बता रहे हैं, इलाज सही टाइम पे मिल रहा है?
पहले मिल रहा था, अब बिल्कुल नहीं मिल रहा। मेरे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं टेस्टों पे, मेरे लाखों रुपए टेस्ट पे खर्च हो चुके हैं। अब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और ये बिल्कुल झूठ बोल रही है तुषार जी। ठीक है, जब आप प्राइवेट अस्पताल में पहुंचते हैं किस तरह की स्थिति है, या आप खुश हैं जो अभी प्राइवेट अस्पताल में स्थिति चल रही होती है या इलाज जो मिलता है? बिल्कुल खुश नहीं है मैडम, बिल्कुल खुश नहीं है। पहले बिल्कुल खुश थे, लेकिन जिस दिन से हड़ताल हुई है उस दिन से बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत दुखी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लालचंद शर्मा कोटा से जुड़ गए, लालचंद वर्मा है। लालचंद जी बताइए, क्या कुछ कहेंगे? क्या आप डॉक्टर्स की इस हड़ताल से खुश हैं, या जो आपको अभी तक सेवाएं डॉक्टर्स दे रहे थे उनसे खुश हैं, और अभी की स्थिति के लिए क्या? नहीं साहब, बिल्कुल खुश नहीं है। ये डॉक्टरों की जो हड़ताल है ये बिल्कुल साहब बेबुनियाद है। यहाँ मरीज मर रहे हैं, मरीज तड़प रहे हैं, और ये बिलखते हुए मरीजों को हम देख रहे हैं। आज ही एक कोटा के अंदर एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक औरत की जान चली गई, एक अभी ऐसा दर्द से कह रहा। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर्स क्या कहते हैं जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं? तो कुछ नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कहते साहब, ये कंपाउंडर वगैरह ये खुद ही कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई बात नहीं माननी, आप अपना साथ दो, वो बाहर आगे बकवास करते हैं साहब। ठीक है, डॉक्टर तुषार भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका कोई सवाल है? डॉक्टर साहब से, तुषार साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या आप, जब आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी, आपने शपथ ली थी, तो ये शपथ ली थी कि आपने कि लोगों की जान जा रही है, लोग तड़प रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, और आप लोग मूक दर्शन बन के देख रहे हैं। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि पहले आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि उनको बचाएं, लेकिन आप हड़ताल पर हैं। जी अब तुषार जी, दो दर्शक जुड़े, दोनों ये कह रहे हैं कि हम तो खुशी नहीं है और ना ही हमें प्रॉपर इलाज मिल रहा है। बताइए, आप फोन की बात आप कर रहे थे, उसका भी जवाब मिल गया। दोनों बात बता देता हूँ। पहली बात, जो पहले आपके जो कह रहे थे मेरी बच्ची बीमार है, उनके जो कंसर्न, अगर फिक्स कोई डॉक्टर है तो उससे बात कर ले, मैं नहीं मान रहा कोई नहीं। ठीक है डॉक्टर तुषार, आपको रोकना चाहूँ, अपनी बात पूरी कीजिए, और उसके बाद दो फोन लाइन, दो दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। जो मुझे बताया गया कि भाई इस प्रकार से बच्ची को इलाज नहीं मिल रहा है, मैंने बताया कि वो अपने कंसर्न जो फिक्स जगह डॉक्टर हैं तो उनसे वो बात कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा नंबर दे जाऊंगा मैं आपको स्टूडियो में, आप उनसे शेयर कर दीजिएगा। हम जो फोन पे मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और हाँ, मैं इस बात के लिए जनता के सामने करबद्ध ये बात कह सकता हूं कि अगर हमें हमारा सिर झुकना है तो सिर्फ मरीजों के सामने झुकेगा। अगर हमें किसी के प्रति हमारी जवाबदेही है तो सिर्फ और सिर्फ मरीजों के प्रति है। लेकिन शासन इस प्रकार से डॉक्टरों को लेजिस्लेटिव टेररिज्म के तहत धमका डरा नहीं सकता। हमें सड़क पे रोज उठा के लाया नहीं जा सकता, हमें मजबूर किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बातचीत के लिए तैयार है। अच्छा चलिए ठीक है, दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वीरेंद्र कुमार है गंगानगर से। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो हड़ताल चल रही है और जो व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में इस वक्त मिल रही हैं, उन दोनों के बारे में बताएं। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट हमारे कॉलर हैं विकास गोठवाल, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त हॉस्पिटल्स में है, जरा उनके बारे में बयां करें। और डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हम डॉक्टर्स जो हमारे मरीज हैं उनसे तो कनेक्ट है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सेवाएं मिल रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से? मैं इस हड़ताल से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ मैडम, क्या ये, अब मैं बीकानेर में रहता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है कोठारी हॉस्पिटल, उन्होंने आरजीएस ले रखा है, वो जाके तो अंदर चेक कर रहे हैं और दवाइयाँ बाहर से परचेज करवा रहे हैं। तो इनका हड़ताल करने का मतलब भी क्या है? इनकी हड़ताल बंद करवाइए, जो हम परेशान हो रहे हैं मरीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज अग्रवाल जयपुर से जुड़ गए हैं। मनोज अग्रवाल, बताइए, आरटीएच के आप पक्ष में हैं या फिर डॉक्टर्स के साथ में हैं? मैम, मैं तो बिल्कुल भी डॉक्टर्स के साथ नहीं हूँ जी। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मरीजों की क्या गलती है, जो पेशेंट्स है उनकी क्या गलती है जो वो इतने परेशान हो रहे हैं। जी ठीक है, आपके जी दो डॉक्टर्स आपके साथ में यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर तुषार है, डॉक्टर संजीव हैं। आपका कोई सवाल है इनसे, या इनसे कोई आग्रह करना चाहते हैं आप हड़ताल खत्म करने के लिए? मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगा इनसे कि आप लोग बातचीत के जरिए, जैसा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आप बातचीत के जरिए हल निकाले। आप अगर कोई दिक्कत नहीं, एक संघर्ष समिति बनाए, उस समिति को भेजें, बाकी डॉक्टर्स को बोले कि अपने काम पे जाए। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। अब डॉक्टर संजीव जी, आप बताइए। डॉक्टर संजीव गुप्ता,
जब हम लगातार ये बातचीत कर रहे हैं, ये मरीजों को आप सुन रहे हैं, मरीजों की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल आपसे है कि आखिर जब इतने दिन हो जाते हैं, ठीक है आपको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन मरीजों के साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है? ये तो अन्याय है सरासर। देखो, जज भी आप, वकील भी आप, और फैसला भी कर दिया आपने। मैं आपको जरा जूम करना है इसको। 9 मार्च 2022 से लेके और आज की तारीख तक 30 मार्च 2023 तक हमने 50 प्रतिवेदन, और ये मीटिंग का मैं डेट वाइज सीट लाया हूँ, इससे ज्यादा ही मीटिंग हमने की है। देखिए आप जरा इसको कर सकते हैं जूम जी। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि इसको जूम करें जरा। एक बार इसको जूम कर दीजिए। ये पेपर तो दिखा रहे हैं संजीव जी, एक साल जूम कीजिए। 1 साल और 20 दिन, 1 साल और 20 दिन लगातार मेरे ख्याल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जाड, PHNS, उपचार, हमारी समस्त यूनियनों ने राज्य सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे अनेकों बार मीटिंग की है, अनेकों बिंदुओं पे सहमति हुई है, लेकिन दुर्भाग्य कहें इसको, अब जनता तब हमारे साथ नहीं थी। आज जनता की परेशानी जो हो रही है ना, सड़क पर हम उतर गए, मजबूर हो गए, जैसा कि डॉक्टर तुषार दसोरा ने कहा। सर, जो मेरे को पूरा बोलने दीजिए आप, पहले मेरे को पूरा बोलने दीजिए। मैं मेरी बात सुनिए, उन हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि आज भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है हमारे चिकित्सक प्रतिनिधिमंडल को। हमें उम्मीद है राज्य के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। 23 फरवरी को हमारी मुख्यमंत्री जी से मैं खुद उस मीटिंग में था, 1 to 1 40 मिनट बात हुई। उस 40 मिनट में मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश और आदेश जारी किए कि चिकित्सकों की समस्याओं को हल करे बिना हम राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार की डिलीवरी ग्राउंड लेवल पर नहीं दे सकते हैं। मैं आज दावे से कहता हूं, मैं आज पुख्ता कहता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। मुख्यमंत्री जी की आदेशों का स्वास्थ्य सचिव ने पालन नहीं किया, आला अधिकारियों ने उनको गुमराह किया। चिकित्सकों के साथ 3 बार वार्ता, सफल वार्ता के बाद उनको गुमराह किया, हमें अंधेरे में रखा गया। और अब हमें किसी भी आला IAS अधिकारी, चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं। हमको मजबूर किया। सर, ये जो बातचीत आप बता रहे हैं, कब बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री साहब से? और 23 फरवरी 2000 इस बात पर नहीं राजी हुए थे? ये देखिए, उसके बाद जो बिंदु है वो बिंदु सही है, ठीक है, हम मान लेंगे, उनको संशोधित कर दिया जाएगा। नहीं, कब कर दिया जाएगा? आप देखिए, प्रवर समिति में हमारे चिकित्सकों का अपमान किया गया। प्रतीक जी जवाब दीजिए। मैडम, आप बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। सर, आपको दिया है, नहीं आप नहीं आप नहीं दे रही हैं। प्रतीक जी जवाब देखिए 2 डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं। मैंने अभी सवाल किया था, दोबारा सवाल कर लेता हूँ। आप चैनल पे बताइए ना कि इस बिल के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, चैनल गारंटी ले तो मैं दूसरी काम करो, चैनल बुलाए हेल्थ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को। नहीं, चैनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाए, चैनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाए, कांग्रेस बीजेपी नहीं। मेरी बात सुनिए, स्वास्थ्य का अधिकार पूरे राज्य का है। एक बात सुनिए, और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, मैं भी कांग्रेसी हूँ, मैं अशोक गहलोत जिंदाबाद करता हूँ चैनल पे। मेरी बात सुनिए, आप चीफ सेक्रेटरी को यहाँ बुलाइए, आप हेल्थ सेक्रेटरी को यहाँ बुलाइए, खुले मंच पे बुलाइए। हम कह रहे हैं कि उन्होंने हमको धोखा दिया। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना। आज फिर मीटिंग हो रही है, जी को सुनेंगे आप? नहीं, आप बात सुनिए, इनको पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इनको कुछ पता नहीं है। इनसे पूछो, बात तो सुन लीजिए, इनको पूछो कब मीटिंग हुई, एक तारीख बता दें, एक तारीख बता दें। एक सेकंड रुक जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता को गुमराह करने की जनता को कोई गुमराह नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना, पॉइंट बता दीजिए, आप पॉइंट बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, आप पॉइंट बता दीजिए। देखिए, हाँ बताइए, आप चलिए, आप पॉइंट बता दीजिए, आप बताइए, आप हाँ बताइए, पॉइंट बता दीजिए। पहला पॉइंट उसका जवाब। हाँ बिल्कुल, जिसको भी बेसिक इंग्लिश आती है, पहली बात, ये राइट टू हेल्थ मिसनॉमर है, ये राइट टू ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी कंडीशन, इसका नाम है। पहली बात बता दूं, हेल्थ हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, हेल्थ इंडिविजुअल की खुद की जिम्मेदारी होती है। जो आदमी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, कोई गलत काम करता है, बीमार पड़ता है, उसकी मैं कैसे जिम्मेदारी लूंगा? तो स्वास्थ्य का अधिकार डॉक्टर का होता भी नहीं है, स्वास्थ्य का अधिकार तो व्यक्ति देता है और उसको शासन देता है। दूसरी बात समझे, अधिकार कोई भी तब होता है जब सरकार उसको देती है। सरकार अधिकार यूं नहीं देती है कि अगर मान लीजिए सरकार ने रोटी का अधिकार दिया है
तो सरकार ये नहीं कह सकती तू इसकी रोटी छीन के खा ले, सरकार की जिम्मेदारी है उसको रोटी दे। यही बात हम कह रहे हैं, सरकार अपने सिस्टम को चमक ले, सरकार अपने गवर्नमेंट सिस्टम को चमक ले। अगर 3 दिन 3 डेज बैक ये कहा गया क्या जरूरत है, ताला लगाओ और चले जाओ घर, चले जाते हैं हम, चले जाते हैं। जी जवाब दीजिए। आप लोग बोल लिया, मैं बोल लेता हूँ। राइट टू एजुकेशन जब आया था तो राइट टू एजुकेशन के लिए अंदर ये प्रावधान था कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ेंगे। बोलने ही नहीं दे रहे। ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकता, ऐसे बात नहीं हो सकती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंडिया को आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा, आपको बात ऐसे जब आप सुनिए नहीं आपकी बात कर रही है। दिलीप सिंह सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं डॉक्टर साहब गलत बात है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये गलत बात है। देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप पहले डॉक्टर्स को ये बताएं कि आप क्या, जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है उस पर क्या कहेंगे। दिलीप जी जवाब दीजिए। साहब गलत बातें, गलत बयान, गलत आप कर रहे हो, गलत बयानी आप गलत बयानी कर रहे हो। हमारा चिकित्सा मंत्री जुड़ा हुआ है सर, दर्शक को सुन लीजिए, दर्शक को सुन लीजिए सर, एक सेकंड रुकिए। दिलीप जी जवाब दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी मैम जी। ये आज राइट टू हेल्थ के समर्थन में राजस्थान की पब्लिक जिस हिसाब से मतलब इनको बोलना चाहिए, और अफसोस के मतलब अगर नहीं बोलेंगे तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो जनता है वो लूट ली जाएगी, और आगामी जो कोई सरकार है वो भी इस प्रकार का कदम नहीं उठा पाएगी जिस हिसाब से। आप राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में है या डॉक्टर्स के साथ हैं? नहीं, हम राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में हैं, क्योंकि ये जो राइट टू हेल्थ का बिल है वो 50 बेड से ज्यादा वाले हॉस्पिटल पे लागू हुआ है, और इलाज का पैसा मरीज नहीं दे पाया तो सरकार देगी। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को क्या प्रॉब्लम है, ये जिस हिसाब से लूट इन्होंने मचा रखी है, तो मेरा ये है कि मैं राइट टू हेल्थ के बिल तुषार है वो आप थोड़ा सा सोच क्लियर हो जाए कि बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो। पहली बात तो जो बिल पास किया उसमें नहीं था, ये कहा गया था विधानसभा में इसको ऐड कर देंगे, एडेंडम आया नहीं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, 50 बेड से ऊपर का है। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे राजस्थान की एक गांव या ढाणी में ढूंढ के आ जाइए कि 50 बेड से ऊपर का कौन सा निजी अस्पताल वहां कार्यरत है। क्या राइट टू हेल्थ देती है आपने? ये कुछ भी नहीं है, ये चुनावी लॉलीपॉप है, आंकड़े ही नहीं है, चुनावी लॉलीपॉप है। निजी अस्पतालों में अगर बिल नहीं भरा जाता है ना तो उन मरीजों को रख लिया जाता है कि पहले आप रुपए भरिए। ठीक है प्रतीक जी अपने को कोई शौक नहीं है, आप सुनो, ये शौक नहीं है अपने को, कोई शौक नहीं है अपने को। 2 डॉक्टर का 4 डॉक्टर का सच्चाई का गला थोड़ी घोट हो गया, आपको कुछ मालूम नहीं है। संजीव जी एक सेकंड नहीं सर, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। इसको लगाइए, दोबारा माइक लगाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि कांग्रेस की तरफ से या सरकार, सर सरकार की स्वास्थ्य पूरे राज्य का है, ठीक है, वो जनता, ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो उसको भी सुनना मेरा कर्तव्य है। शो में इसीलिए है वो, अपने स्वास्थ्य शो में है वो, उसने क्या किया हमारे साथ। ठीक है, आपका सवाल है। एक सेकंड सर, एक सेकंड संजीव जी, आपका सवाल प्रतीक जी से कुछ है, आप सीधे पूछिए, वो जवाब देंगे। मेरी बात आप जवाब देंगे। बिल्कुल, अब मैं प्रतीक जी से पूछता हूँ। बिल्कुल, देखिए अब मेरे को बोलने का पूरा मौका देना, 2 मिनट। 9/3/2022 को विभाग की वेबसाइट पर इस बिल को अपलोड किया गया, जहां की जनता और सिविल सोसाइटी से सुझाव मांगे गए। 22/9 को विधानसभा में वैसे के वैसे पेश कर दिया। पहला सवाल, राज्य की जनता से, चिकित्सक यूनियन से, सिविल सोसाइटी से जितने भी सुझाव मांगे गए वो कहां गए? पहली बात, उनको क्यों नहीं माना और किसने नहीं माना? दूसरी बात, 23 फरवरी प्रवर समिति की पहली मीटिंग हुई 1 जनवरी 2023 को। आप देखिए हमारे चिकित्सक जो नेता हैं राजस्थान के, उनको प्रसादी मीना जी हेल्थ मिनिस्टर का गेट आउट, आपने सुन लिया, आपकी बात आई, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड सर, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आप। अब इसके बाद लगातार प्रवर समिति की मीटिंग में हमारा अपमान, 18 जनवरी को स्वास्थ्य सचिव की मीटिंग में, ये थे क्या वहां? एजेंडा मंगाइए इनसे, किस तरह हमको कहा कि डॉक्टर साहब बैठ जाइए, आपको फ्री में इलाज करना पड़ेगा। बोले क्यों? कि आपके ऊपर राज्य की सरकार ने करोड़ों रुपए मेडिकल कॉलेज में बनाने में खर्च किए और लाखों रुपए आपको डॉक्टर बनाने के लिए खर्च किए। मैं उठा, मैंने धन्यवाद सेक्रेटरी साहब, स्वास्थ्य के महामंत्री साहब, सचिव साहब, आपने हमारे को हमारा फर्ज याद दिलाया। पर मुझे एक बात बताइए कि 54 कानून तो हमारे पास ऑलरेडी लागू हैं। आप राज्य के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें आपने हमको पढ़ाया है। मुझे तो ये बताइए कि राज्य के जितने भी IAS, IPS, डॉक्टर के अलावा इंजीनियर,
सीए, सीएस, वकील, उन सबके ऊपर आपने कितने, वो भी तो राज्य के सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, वो उनके ऊपर आपने कितने कानून लगाए? चिकित्सक के ऊपर ऑलरेडी 54 कानून है, 55 कानून। अच्छा, लाते आपने क्या इस बिल को लाने से पहले राज्य के 55,000 जो निजी चिकित्सक हैं उनके किसी प्रतिनिधिमंडल से बात की? आपने कोई चर्चा ही नहीं करी। अगर उन्होंने 18 जनवरी से पहले चर्चा की हो तो मैं समस्त जीवन की तिलांजलि फर्स्ट इंडिया के सामने देने को तैयार हूं। सर ठीक है, अब सुनिए, अभी सुनिए, इसके बाद भी वो क्या करते हैं, अब वो बता रहा हूं आपको। एक कैप्शन लिख के लाया हूं। वो हमें बुलाते हैं, हमारी सुनते हैं और समझते भी हैं, पर मानते नहीं हैं। ये बंदूक की नोक पर, गन पॉइंट पर चिकित्सक से इलाज कराना चाहते हैं। आप सुनिए, एक मिस्त्री मोटरसाइकिल का आकार का, पंखे का, गन पॉइंट पे इलाज नहीं करता। आप भी गन पॉइंट पर रिपोर्टिंग नहीं करती मैडम। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। नहीं, अभी और इनको बताया क्या बात? इनको बताया क्या करके? देखिए, आप ही आप बोलेंगे तो नहीं चलेगा। एक सेकंड, आपकी बात हो गई। हाँ ठीक है, पहले प्रवर समिति में सुरेश जी, बीजेपी भी थी, विपक्ष भी था, आप जवाब दीजिए, फिर प्रतीक जी से लेंगे। देखिए मेघा जी, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जो ये आज जनता विरोधी सरकार है, जो अत्याचारी सरकार है, पिछले 4.5 साल से राजस्थान की जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है, उनको समय समय पे बताया है कि भाई डॉक्टर से राय लेके इसको कानून को बनाइए ना। हमने भी उसका विरोध किया था, हमने भी बताया था कि भाई इसके अंदर ये संशोधन है, ये संशोधन करिए, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। इनको तो सिर्फ राहुल गांधी को बचाने का समय है कि राहुल गांधी कैसे भी बच जाए, इसके अलावा इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मेघा जी आज जनता सड़कों पे है, जनता परेशान हो रही है, जनता मेघा जी परेशान हो रही है, जनता को इलाज नहीं मिल रहा है, जनता सड़कों पे जा रही है। आज किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है तो वो इलाज कराने कहाँ जाएगा? आप बता दीजिए कहाँ जाएगा वो इलाज कराने। एक सेकंड, मैं कर लूं सर, मैं कर लूं, मेरी दायित्व भी बनता है। सुरेश जी, अभी राजनीति पे नहीं जाते हैं, अभी बात ये है, अगर संजीव जी ये कह रहे हैं कि हमसे जब बातचीत हुई तो वो कहे कि ये तो होगा ही, ये आरटीएच बिल आएगा। आप प्रवर समिति में आप भी थे, और जब विधानसभा में जब ये बिल रखा गया, उस वक्त जिन चीजों पर, जिन बिंदुओं पर मना कर रही थी विपक्ष, उस दौरान विपक्ष को यह बताया गया कि नियम में इनको लाया गया, सारी बात तो मानी जाएगी। मेघा जी आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, मेघा जी आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। प्रवर समिति के अंदर भी हमने ऑब्जेक्शन किए थे, विधानसभा के अंदर भी हमने ऑब्जेक्शन किए थे, विधानसभा के अंदर भी हमने बताए थे कि इस आरटीएच के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्यों नहीं आप डॉक्टर की सहमति से इस बिल को लागू क्यों नहीं किया? आज दर की ठोकरें डॉक्टर भी खा रहे हैं और जनता भी परेशान हो रही है, जनता को इलाज मिल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाइए ना, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाइए, क्या तकलीफ है आपको उसके लिए? संजीव जी, प्रतीक जी पहले जवाब दीजिए आप संजीव जी की बात का। देखिए एक सेकंड, मेरा एक सवाल पूरे राजस्थान की बीजेपी, पूरे राजस्थान की बीजेपी से, अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या इस बिल को वापस लेगी? बस देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है, जनता की सुविधाओं के अनुसार काम करती रही है। हमने जबरदस्ती किसी चीज को किसी के ऊपर थोपा नहीं है। हम अगर इसके अंदर जहां संशोधन होगा निश्चित रूप से संशोधन करेंगे, निश्चित रूप से जनता के हित में होगा और डॉक्टर्स के हित में होगा, वो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप प्रतीक जी जवाब दीजिए। देखिए संजीव जी ने जो क्वेश्चन उठाया उसके जवाब मैं दे देता हूँ। इनके कुछ 3-4 पॉइंट थे जब प्रवर्तन समिति के अंदर भेजा गया था, जब पिछले विधानसभा में जब आया था तो प्रवर्तन समिति के अंदर जब मीटिंग के अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट रखे कि आपने इमरजेंसी को परिभाषित नहीं किया, तो इसमें इमरजेंसी को परिभाषित कर दिया गया है। दूसरी बात आपने पढ़ा है क्या? देखो फिर बीच में बोले, मैं आप मेरी बात सुने, आपके बीच में जब मैं नहीं बोला तो आप मेरे बीच में ना बोले, मर्यादा को रखिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, आप कम से कम बात तो सुने। इतनी नहीं आपकी नहीं लोग आपकी डिबेट देख रहे हैं। आपको पहले तो मेरी बात पूरी नहीं कि इमरजेंसी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सर एक सेकंड सर, तुषार जी आप जवाब लीजिएगा।
आपको जो पूछना है पूछिएगा। एक सेकंड, वो इतनी देर शांत है, आप पहले उनको सुन लीजिए। आपका जवाब है ना सर, एक सेकंड, नहीं सर, somebody is defining emergency। ठीक है, इमरजेंसी को डिफाइन करता है मरीज। अगर आप माइग्रेन की पेशेंट हैं और रात के 3 बजे आपके सर में दर्द हुआ, वो आपकी इमरजेंसी है। मैं नहीं कह सकता इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी अगर बच्चे में बुखार, इमरजेंसी है। जारी रखेंगे क्योंकि अभी मरीजों से या उन दर्शकों से भी जुड़ना है। आज चर्चा हो रही है धरती के भगवान की, यानी डॉक्टर्स की, और आखिर कब डॉक्टर्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो वहीं सरकार से प्रतिनिधि मौजूद है, वहीं विपक्ष से बीजेपी से भी मौजूद हैं, और वो सब लोग वो मुद्दे यहाँ रखे जा रहे हैं। आज जो मुद्दे इतने वक्त से, जैसा कि संजीव जी ने बताया कि कैसे उनको दिक्कतें हुई, क्या कुछ बातचीत हुई। हालांकि सरकार को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार की तरफ से जब ये कहा जाता है कि आरटीएच बिल वापस नहीं होगा, तब इसका बीच का रास्ता क्या निकलेगा, इस पर आज चर्चा है। और हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर गौरव जो है वो आपको बता दें प्रतिनिधि है जाट से। गौरव, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि कल तक जिस तरह की स्थिति थी, डॉक्टर्स कुछ अब दो फाड़ हो चुकी हैं इनमें। मैडम, पहले बात तो ये है कि जाट एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई भी निर्णय लिया जाता है वो जीबीएम के द्वारा लिया जाता है जी। हमारे चिकित्सकों पर भारी दबाव बना के, जो जाट के पदाधिकारी थे उन पे भारी दबाव बनाकर बिना किसी जीबीएम के उनको अचानक हॉस्टल से लेके जाया जाता है। अचानक उनसे एक लेटर आता है। फर्स्ट कौन लेके गया सर? कोई अभी उनसे अगर हमारा जो संपर्क हो पाता है तो हम आपको यहाँ लाइव डिबेट पे आके वो चीज़ भी बताएंगे। अगर उन साथियों से हमारी कोई भी बात होती है, कल से हम उन साथियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई है। जबकि जिस दिन 22 तारीख को ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, तब जीबीएम में इस फैसला लिया गया था कि कोई भी किसी भी तरह का फैसला सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम में लिया जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट या तो एक समझौता पत्र, वो समझौता पत्र भी एक ऐसा समझौता पत्र है जिसमें हमारी ये मांगे ही नहीं थी। हमारी मांग सिर्फ एक थी, हमारे जो चिकित्सकीय साथी थे, हमारे बड़े भाई थे, उन पे जो लाठीचार्ज किया गया था, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा, नो टू आरटीएच को लेकर क्या कहेंगे? आरटीएच के पक्ष में है, विपक्ष में है क्या? मैडम, शुरू से नो टू आरटीएच रहा है जाट का स्टैंड। एक भी बार इसमें कोई शंका ही नहीं है, शुरू से अंत तक नो टू आरटीएच रहेगा। ठीक है, अभी आप सेटिस्फाइड हैं कि आप दोबारा अस्पतालों में जाएंगे, वहां पर कार्य करेंगे? नहीं, आज जो सुबह जीबीएम हुई है, करीब 1000 से ज्यादा चिकित्सकों ने उस जीबीएम में भाग लिया है, और उन सभी चिकित्सकों का ये फैसला है कि ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि आरटीएच को पूर्णतः वापस नहीं लिया जाता। ठीक है प्रतीक जी, क्योंकि अभी आपने जवाब नहीं दिया था, अब आप पहले जवाब दीजिए। संजीव जी उसके बाद आपके पास भी आएंगे, और तुषार जी आप जो इमरजेंसी को लेकर बोल रहे थे उस पर भी कहिएगा, पहले बोलने दीजिएगा। संजीव जी जो बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब भी जो बात कर रहे थे, जब प्रवर कमेटी में जब बिल गया था तो उसमें ये बोला गया था, डॉक्टर्स की जो एक ग्रुप आया था मीटिंग के लिए, उन्होंने मीटिंग की थी कि आप पहले इमरजेंसी उसको डिफाइन कीजिए। इमरजेंसी डिफाइन कर दी गई है उसके अंदर, बिल के अंदर। उसके बाद में जब विधानसभा के पटल पर आया तो कुछ विपक्ष के जो राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि आप इसको 50 बेडेड सुपर हॉस्पिटलिटी को आप डाल दीजिए। तो मंत्री जी ने वहीं कह दिया था जब नियम बनेंगे उसमें डाल देंगे। अब आपके चैनल के माध्यम से दोनों डॉक्टरों से और तमाम डॉक्टरों से मैं अपील करता हूं, आप नियम आने दीजिए। अगर नियमों में आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो स्ट्राइक कर लीजिएगा। अभी जब तक नियम नहीं आ रहे हैं तब तक तो आप कम से कम मरीजों को देखिए ना। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मंत्री जी आपसे वादा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आपसे वादा कर चुके हैं कि जब नियम बनेंगे तो आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। नो टू आरटीएच का कोई मतलब ही नहीं होता। आपके कुछ बिंदु हैं, 1, 2, 5, 10 जो भी हैं, आप आइए और उसका सोल्यूशन हम निकाल करके देंगे। लेकिन एक सूत्री ये मांग करना, ये 7 करोड़ जो जनसंख्या है राजस्थान की, उसके साथ खिलवाड़ करने जैसी बात है। ठीक है, आप संजीव, आप दोनों से सवाल लेंगे, लेकिन तो पहले संजीव जी आप बताइए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि 23 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारी 40 मिनट मन टू मन बात हुई, उन्होंने बिंदुवार हमारी समस्याओं का अध्ययन करके चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए। लेकिन दुर्भाग्य कि 14 मार्च 2023 को विधानसभा की प्रवर समिति के सामने जो ये बिल पेश किया गया, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी और डॉक्टरों की जो बातचीत हुई उससे बिल्कुल विपरीत था।
हमने तो 14 मार्च की शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद का समय ले रखा था। उस दिन भीलवाड़ा के 5000 आदमी वहाँ आ गए, हमारा टाइम 4:30 से 6:30 कर दिया। जैसे ही 6 बजे हमारे पास वो बिल आया, हमने माथा ठोक लिया, बिना मिले मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़े और वापस आ गए। माननीय अखिल जी अरोड़ा और गौरव गोयल जी IAS, उन्होंने कहा रुकिए हम बात करेंगे और कल आपका बिल जैसे आप चाहते हो वैसा पेश कर देंगे। 15 तारीख को पृथ्वीराज जी को उस कमेटी से हटाया गया, प्रवर समिति में उनकी जगह टी रविकांत सर गए और यह बिल आ गया। जो बिल, कौन सा बिल? जो बिल आना था, जो डॉक्टर चाहते थे, लेकिन उसमें भी 3-4 बिंदुआं जो बहुत विशेष थे। हमने कहा 6:30 बजे 15 तारीख को अखिल अरोड़ा जी, टी रविकांत और बचनीश अग्रवाल के साथ मैं तो मौजूद था, हमारे अध्यक्ष चुग साहब मौजूद थे। हमने कहा आज 15 तारीख को जो आपने हमारी इच्छाओं के अनुरूप जो बिल पेश किया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो बिल पेश किया है, उसको आप हमें दे दीजिए। अब सुनिए, आप यहीं पे मुझे बता दीजिए। yes. मैं आपकी पूरी बात सुन रही थी। आपने कहा कि कुछ बिंदुओं को तो सही कर दिया गया और 3-4 ऐसे बिंदु थे जिनको अभी और संशोधित करना बाकी था। और शायद वो वही थे जिनको कहा गया कि नियम में लाया जाएगा। नहीं, क्योंकि बिल तो ये आया है, विधानसभा में पेश हुआ 20 मार्च को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपसे 15 मार्च की। आप बात सुनिए। हम 3 बार IAS आला अधिकारियों ने पूरे राज्य के 55,000 चिकित्सकों को बेवकूफ बनाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहता हूं कि आज राज्य में जो चिकित्सक जगत सड़क पर है, उसके जिम्मेदार, मेरी बात सुनिए, 16-15 तारीख को जब मैं वहां मिला, उन्होंने बचनीश अग्रवाल को कहा कि डॉक्टर साहब को बिल की कॉपी दे दीजिएगा। उन्होंने मुझे पूरे 14 घंटे बाद बिल की कॉपी दी है। हमने तो फिर भी उन पर भरोसा करके हड़ताल को वापस कर लिया था। अब चिकित्सक 3 बार धोखा खाने के बाद किस मुंह से किसके पास जाए आप बताओ? हम सड़क पे क्यों उतरे? मुख्यमंत्री जी कहते हैं जोधपुर में, सुनिए आपकी नाराजगी अधिकारियों से है, सरकार से नहीं, सरकार से नहीं, मरीजों से नहीं, सरकार ने आदरणीय अधिकारियों से नाराज है तो क्यों सरकार पट्टी बांध के काम करती है क्या सरकार? यही बात जब चिकित्सा मंत्री साहब ने कहा ना कि आप बातचीत कीजिए। नहीं, ये तो जब हो गया, मैं बात कर रहा हूं 15 से 20 तारीख, जब बिल ही पास हो गया और हमारी बात सुनी नहीं गई। हमारी बात पर चिकित्सक भी भरोसा नहीं कर रहे और हमारी बात हमारे मैं एक बहुत बेसिक बात बता देता हूँ। पहली बात, रामनवमी है ना, भगवान राम की सौगंध खा के बोल दो कि आपने वो सारे रिकमेंडेशन इंक्लूड किए क्या? ये खड़े ना प्रवीण जी, ये उत्तर दे दें पहले इसका। नंबर 1। नंबर 2, अभी भी बैकफुट में है, कह रहे हैं ले आइए, हम और नियम डाल देंगे, हम और जोड़ देंगे। क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब जो आपने कानून पास किया अभी उसमें और नई चीजें आएंगी, इसका मतलब आप क्लियर ही नहीं है। आप क्या लेके आए? ये रोल बैक होगा। दूसरी बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी आवश्यक बात, आपने जिस राइट टू हेल्थ को बता रहे हैं, जिस राइट टू ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी को राइट टू हेल्थ बता रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, प्रवीण जी कांग्रेस से है ना, ये बता दें कि इनके कांग्रेस के कितने ही अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने हजारों जगह बोर्ड पोत दिए हैं सभी अस्पतालों में सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज। इसे कहते हैं चीटिंग। यू हैव चीटेड डॉक्टर्स एंड नाउ यू आर चीटिंग द पीपल ऑफ राजस्थान एंड डोंट ट्राई टू प्रोजेक्ट अस एज विलेन, बिकॉज़ जनता को दिख रहा है, जनता को साफ-साफ दिख रहा है कि आप चीट कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रतीक जी से पूछा जाएगा और ये सवाल वो देंगे, उत्तर उसका देंगे। पहले हमारे फोन लाइन से दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित नंदा है गंगानगर से। अमित जी, आज बातचीत शायद RTH पर भी है और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दा तो मरीजों के लिए है कि मरीज कितने परेशान हो रहे हैं, आप जरा बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो आप मेरे से गाँव हो रहे हो जी। हाँ जी, मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ कि राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहला ये सवाल पूछता हूँ, ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, संजीव गुप्ता जी, तुषार कुशवाहा जी, सुरेश गर्ग जी, मैं इनसे अपने तुषार कुशवाहा जी, इनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना ठोस कारण बता दो, इस बिल को पास ना करने के लिए आप अपना ठोस कारण बताओ। बता दूं सबसे बड़ा ठोस कारण। आपको सर बुद्धू बनाया गया है, इसलिए बुद्धू बनाया गया है कि राइट टू हेल्थ के जो अगर बिल को पूरे प्रावधान पढ़ेंगे वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये प्रचार किया जा रहा है, पूरे राजस्थान को पाट दिया बिल बोर्ड लगा के कि फ्री फ्री फ्री, सारा इलाज सब अस्पतालों में
फ्री, जो कि गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनवारंटेड है। बिल में कहीं ये बात लिखी हुई नहीं है। तो मैं फ्री नहीं है तो परेशान क्यों नहीं है? एग्जैक्टली हम इसलिए परेशान हैं कि आपका दर्शक बेचारा ये समझ रहा है, आम मरीज ये समझ रहा है कि मैं अस्पताल जाऊंगा और मेरे को सब बीमारी का सारा इलाज फ्री मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी को पता ही नहीं है कि सरकार चुनावी लाभ के नाम। एक सेकंड, कॉलर को सुन लीजिए सर, कॉलर को सुन लीजिए सर, प्लीज मेरी बात में सर प्लीज मेरी बात में सर। 8% मैं खुद बीजेपी का पार्षद हूँ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, विजयनगर तहसील से। लेकिन सर मुझे आप ये बताएं, अगर राइट टू हेल्थ बिल पास हो रहा है तो अगर मान लो उसमें मरीजों को सहायता मिल रही है सरकार द्वारा, चाहे आज मैं मानता हूँ कि वो सरकार कांग्रेस की है, मैं खुद बीजेपी से हूँ पर सरकार कांग्रेस की है, अगर कांग्रेस कुछ अच्छा करने जा रही है तो इसके पीछे आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे ये बताओ। आपने बात ये समझिए कि नहीं समझिए कि सबसे बड़ी बात, सर बात तो सुन लो। आपके जो पैम्फलेट्स कांग्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो बिलबोर्ड्स लगा रही है, वो सारे ये है कि आपको सब अस्पतालों में सब बीमारियों का निःशुल्क इलाज मिलेगा, जो कि इस बिल में कहीं भी नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि पूरे प्रदेश में आप अटर केओस और सिर्फ कोलैप्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, क्योंकि हर दिन हर एक नेता, हर एक नॉर्मल आदमी इसको चलो साहब इलाज करो, आप इसका राइट टू हेल्थ में कवर्ड है, इमरजेंसी है, हर आदमी कराएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर मना कर देगा, भाई मैं हुई नहीं इसके अंदर। ये रोज अपनी बात कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया बताइए नहीं आप? फिर आप कहते हैं मैम ये पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अमित जी शुक्रिया। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, इस लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एक सेकंड धीरज, आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर है धीरज सिंह जयपुर से। धीरज जी बताइए, डॉक्टर्स के इस प्रदर्शन से आप खुश हैं? हॉस्पिटल्स में कैसी सुविधाएं आपको मिल रही है, या ये आरटीएच से आप खुश हैं? 3 सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। जी देखिए मैम, मैं पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड प्रोफेशन है उनका। मेरी उनसे विनती है कि विरोध करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। मैं सैनिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर सैनिक ने जो बॉर्डर पे खड़ा है, अगर उसने एक दिन के लिए हड़ताल कर दी तो देश का क्या होगा। दूसरी चीज, ये आज हर चीज पे अड़ जाते हैं, जिद करते हैं। अभी इन्होंने इस पे भी लामबंद हुए कि कोई एक डॉक्टर अगर गलत करता है, किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से कोई एक्टिविटी करता है, क्या वो ये उनके खिलाफ भी इसी तरीके से खड़े होते हैं। और मैं आरटीएस पे बोलना चाहता हूँ, पहली चीज, इस तरीके की जो परिस्थितियां बनी हैं आम आदमी के लिए, ये आरटीएस तो होना ही चाहिए। जब इंसान जरूरत है उसको स्वास्थ्य की, उसको मिलना चाहिए जिस टाइम ट्रीटमेंट, उस टाइम नहीं मिल पा रहा है तो जरूर डेफिनेटली इस तरीके का कोई ना कोई प्रावधान होना ही चाहिए। तुषार जी और आप संजीव जी इसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, शुभम कोटा से जुड़ गए हैं। शुभम आप भी बताइए, आरटीएच को लेकर क्या कहेंगे? हेलो जी शुभम सुन रहे हैं? जी मैडम, जैसे कि अभी डॉक्टर सब लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, जब अगर कोई गरीब मरीज अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसको धिक्कार के भगा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी की ये मंशा बहुत अच्छी है कि राइट टू हेल्थ को लाएं, इसमें सभी लोगों का निःशुल्क इलाज हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सर आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक डाटा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पे मैं बहुत ज्यादा पे नहीं जाऊंगी। एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि सोशल मीडिया से मैंने उठाया था और ये सही कंटेंट है। केरल के कट्टाकडा में जब मरीज की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल 4 लाख का बिल देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल ये था। परिजन शोकाकुल होते हैं, गुहार करते हैं, कहते हैं हमारे पास नहीं है सर, हम नहीं दे पाएंगे, हमें बॉडी दे दीजिए हमारे मरीज की, लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं। और आखिरकार आपको बताती हूं मैं क्या होता है कि सरकार को इसमें आना पड़ता है और सरकार इसमें बीच बचाव के बाद कहती है कि 1 लाख का बिल दे दीजिए। अब ये स्थितियां बन जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। कौन सा मरीज होगा जो ये कहेगा कि नहीं आरटीएस सही नहीं है? नैतिक श्राप जो है ना, ये हमारे ऊपर अब डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने पिछले 10 दिन में देख लिया कि मीडिया अपना धर्म निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, और शासक अपना धर्म निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। सिर्फ डॉक्टर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपना धर्म निभाए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप ये अभी आपके दोनों जो कॉलर्स थे, दोनों को बेचारों को क्या लग रहा था कि राइट टू हेल्थ इसलिए होना चाहिए कि गरीब आदमी को इलाज मिले। आप समझ ही नहीं रहे हो, आपने केओस क्रिएट कर चुके हैं आप ऑलरेडी। हर आदमी को ये लग रहा है कि मुफ्त इलाज होगा। मैडम यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब लोग आएंगे और कहेंगे कि हमारा इलाज करो, हम कहेंगे इसमें ये चीज कवर्ड नहीं है, ये लड़ेंगे। आप सिस्टम कोलैप्स करा रहे हैं पूरा। ठीक है, संजीव जी बताइए। देखो, डॉक्टर के पास मरीज आएगा तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास ही जाएगा, चाहे वो अस्पताल में जाए, चाहे क्लिनिक में जाए, चाहे 5 स्टार में जाए, चाहे सरकारी में जाए।
और आगे कहता है जब गंभीर अवस्था में होता है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, पैसे की चिंता मत करना डॉक्टर साहब, पहले बचा लीजिए। अब दो बात होंगी, या तो बच जाएगा मरीज या मरीज भगवान को प्यारा हो जाएगा, जो कि डॉक्टर के हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्टर के हाथ में जिंदगी बचाना होता तो कोई डॉक्टर नहीं मरता ना उसके माँ टाइम की कमी है, जल्दी से बताइए। अगर मरीज बच गया तो डॉक्टर लुटेरा और मरीज मर गया तो डॉक्टर हत्यारा। ये मीडिया ही चलाता है आपका नहीं, फर्स्ट इंडिया नहीं। मैं खुद डिबेट में गया, ड्रैकुला डॉक्टर, खून बेच रहा है डॉक्टर। अरे भाई, हमने कभी एक जना कोई डॉक्टर गलती करता है उसको बोलोगे राक्षस है, ये ड्रैकुला है, पूरे समुदाय को बदनाम ना करें। केरल का है और इसके अलावा बहुत सारे थे, लेकिन मेरे पास समय जो है वो मैं अपने दर्शकों को नहीं बता सकती, लेकिन शायद ये बहुत सारे मरीजों की दिल की बात आदमी ये बात कहता है कि भाई सैनिक लड़ने के लिए गया हुआ है, पुलिस वाला काम कर रहा है, वो स्ट्राइक कर दे तो क्या होगा। दो बात ठीक से समझ लीजिए, एनालॉजी गलत है आपकी। सैनिक अगर वहां फौज में खड़ा है तो दूसरी बात यह है कि उसको यहाँ पे तनख्वाह मिलती है, उसके बाल बच्चों का भरण पोषण होता है। निजी डॉक्टर को आप कुछ दे नहीं रहे। आप एनालॉजी समझ लीजिए, एनालॉजी इस बिल की ऐसी है कि आप किसी निजी गार्ड को पकड़ के ले जाए और उस गार्ड को कहें सिक्योरिटी है तो मेरा लाइसेंस का कॉमर्शियल पैसा देते हैं। आप वो हरकत कर रहे हैं, 54 लाइसेंस का कॉमर्शियल पैसा देते हैं। 1 रुपया डॉक्टर को दे नहीं रहे, आप उसको फोर्स कर रहे हैं दूसरी चीजों पर। नहीं मैम, क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? देखिए मैं बता देता हूँ, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। मैं बता देता हूँ, आप सवाल सवाल बोलकर शांत हो जाऊंगा। सवाल सुन लीजिए, आप एक चैनल के एंकर हैं, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? अपने दर्शकों के प्रति है, सच दिखाने की है। आप तनख्वाह क्यों लेती है चैनल से? आप तनख्वाह मत लीजिए। आप इतने लोग जो स्टूडियो में बैठे, एक भी जना तनख्वाह मत लीजिए, फ्री काम कीजिए, जनता को इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, सच की लड़ाई लड़िए, पत्रकार बनिए। ये कह रहे हैं कि आपको सरकार पेमेंट नहीं देगी, प्रतीक जी क्या पेमेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 54 लाइसेंस का वो आंकड़ा मेरे पास है, मैं बता देता हूं, 1450 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार कह रही है। सरकार ने 14 सरकार कह रही है, रामबाग जिसके घर में ये मेरे पास आंकड़ा है, ये जो मेरा आंकड़ा मैं लेकर के आया हूं। और मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो आंकड़े हैं उससे सिर्फ 12% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ये आंकड़ा 1480 करोड़ रुपए यहाँ से हॉस्पिटल से तो दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। और सबसे ज्यादा दुखी मरीज है, क्योंकि मरीज ये कह रहा है कि चाहे इस पर आरटीएच को हटाओ या फिर लाओ, लेकिन हमारा इलाज करो। हालांकि जो दर्शक जुड़े वो कह रहे हैं कि आरटीएच से हमें ही फायदा होगा और हम सरकार के साथ में हैं। हालांकि अब इसका आगे क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।